Class 3rd, looking around, EVS chapter 7, saying without speaking। यानी कि saying without speaking का मतलब है अपनी बात पहुंचानी है बिना बोले हुए। तो जब बिना बोले हुए बात पहुंचानी है तो उसका तरीका है, जैसे आप यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हैं, दो बच्चे ये हाथ के इशारे कर रहे हैं। तो ये हाथ के इशारों से ही अपनी बात एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। हमारे पास आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इशारों में बात करते हैं या इशारों से ही बात कर पाते हैं। तो उसका कारण कई है कि जो बोल नहीं पाते या जो सुन नहीं पाते, उनके साथ हमें इस तरीके से बात करनी होती है। तो सेइंग विदाउट स्पीकिंग। तो अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है दमसराज। अब ये दमसराज क्या होता है? ये एक तरीके का गेम है। गेम ऐसा है कि एक बच्चा या एक आदमी आगे खड़ा होगा और वो हाथ के इशारे करेगा और सामने वाले को बताना है कि वो क्या बोल रहा है। तो इसको कहते हैं दमसराज, है ना। तो यहाँ पर हम एक वीडियो देखेंगे कि दमसराज की, कि कैसे दो लड़के आपस में उस दमसराज गेम को खेल रहे हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं। Hey guys, welcome to Megabytes। मेरा नाम है करण और ये केतन, और आज मेरा भाई वापस आ गया है हॉस्पिटल से। तो इसी खुशी में हम दमसराज करेंगे। पता नहीं क्यों, कुछ सेंस नहीं बनता है, बट ठीक है, शुरू करें। सिंपल पहले दमसराज के रूल्स जो हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म्स या जो भी बोलते हैं वो पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। बीइंग इंग्लिश, हिंदी, 1 2 3 4 वर्ड्स कितने वर्ड्स, एंड द अल्फाबेट्स, राइमिंग, हाफ्स, 2 हाफ्स, 3 हाफ्स वगैरह वगैरह, ऑपोजिट, सिमिलर, मेल, फीमेल। ओके, लेट्स स्टार्ट। यू स्टार्ट। 2 words, हिंदी। फर्स्ट वर्ड 1, एक। सेकेंड वर्ड सुपरमैन, मैन, हीरो का विलन, एक विलन। क्या बात है। तो इस गेम में आपने देखा कि उसने इशारों से कुछ शब्द बनाए और फिर उसने बताया उसको कि ये क्या है। एक विलन, जो एक मूवी का नाम है, वो निकाला उसने कि उसके इशारों से ही हमें पता करना है। तो ऐसा इस तरीके का गेम आप अपने क्लासरूम में भी कर सकते हैं कि एक बच्चा आगे जाए, उसको एक पर्ची दी जाए और उस पर्ची में कुछ लिखा हो और उस लिखे हुए को उसको इशारों में बताना है और सामने वाली टीम उसके बारे में बताए। तो ये है सेइंग विदाउट स्पीकिंग। तो ऐसा हमारे आसपास भी होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, है ना, या सुन नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन एक है कि हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस। आपने कभी ऐसा देखा है कि जो एक्शंस से बोलता हो, इशारों से बोलता हो, है ना। और दूसरा है व्हेन डू पीपुल नीड टू टॉक लाइक दिस। और कब लोगों को ऐसी जरूरत पड़ती है इशारों से बोलने के लिए। तो इसके आंसर हैं, तो पहला क्वेश्चन था कि हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि लोग एक्शंस के थ्रू बोल रहे हैं? अगर आपने देखा है तो यस, और नहीं देखा है तो नो। तो आपने देखा होगा जिसको हम गढ़वाली में काला भी कहते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं। ऐसी दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस। और कब लोगों को ऐसी जरूरत पड़ती है कि वो इस तरीके से बात करें। तो इसका उत्तर है देयर आर सम पीपुल हु कैन नॉट स्पीक और हियर। कुछ लोग होते हैं जो स्पीक यानी कि बोल नहीं सकते और हियर सुन नहीं पाते। सच पीपुल टॉक थ्रू एक्शंस एंड हैंड गेस्चर, है ना। एक्शन और हाथ के इशारों से क्या करते हैं, बात करते हैं। तो इन दो क्वेश्चनों के उत्तर ये हैं। ये आप इस वीडियो को पॉज करके इनको अपनी कॉपी में भी करोगे। आगे है मोस्ट ऑफ अस
कैन हियर एंड स्पीक, है ना। हम ज़्यादातर लोग तो सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, बट देयर आर सम पीपुल हु कैन नेदर हियर नॉट स्पीक, दीज पीपुल टॉक थ्रू एक्शंस, है ना। अब ज़्यादातर लोग तो क्या हैं, बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो वो इशारों से, एक्शन से क्या करते हैं, बात करते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग दियर लिप मूवमेंट, है ना। जो लिप मूवमेंट है, ओंठों के जो मूवमेंट है, उनसे पता लगा देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, है ना। अब हम हर एक, कोई भी आदमी वो सारे काम नहीं कर सकता। कोई गाना अच्छे गाता है ना, कोई कविता अच्छी गाता है, गुड पोएट्री। सम कैन क्लाइम ट्री क्विकली, कोई पेड़ में बड़ी जल्दी चढ़ जाता है, कोई बहुत फास्ट भाग जाता है, कोई बहुत अच्छे चित्र बनाता है, ड्रॉ वेल। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून एंड ऑल आर स्पेशल इन आवर ओन वे, है ना। तो इस वजह से जो सारे लोग हैं वो स्पेशल हैं, कुछ ना कुछ किसी के पास स्पेशल है। और इसलिए हम स्कूल में, इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सीखते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो भी स्कूल जाते हैं और वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, रीड एंड राइट। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, और उनको क्या है, साइन लैंग्वेज बताई जाती है, इशारों में समझाया उनको जाता है। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। अब यहाँ पर एक पोयम है, उसमें एक बता रखा है कि कैसे एक लड़की सुन नहीं पाती, बोल नहीं पाती, कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स, जो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। तो आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर। तो आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डेफ। डेफ का मतलब होता है जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। सी इज स्पेशल, वो बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक मी माइन, है ना। ऐसी सबकी सिस्टर्स नहीं है जैसी मेरी हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर सुन नहीं पाती है। माई सिस्टर कैन प्ले पियानो, सी लाइक टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स, है ना। वो पियानो बजाना जानती है और अच्छे से बजाती है। बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो सुन नहीं पाती। सी कैन नॉट हियर द ट्यून, वो ट्यून को सुन नहीं पाएगी। सी लाइक टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स, है ना। वो पेड़ों पर इधर ऊपर नीचे उछल कूद करना उसको अच्छा लगता है। नाउ माई सिस्टर हैड स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प हर लिप रीड एट होम। तो अब वो क्या है, स्कूल भी जाने लग गई और उसकी जो मदर है वो उसको हेल्प करती है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, है ना। एंड टीचर जो टीचर और चिल्ड्रन हैं जो स्कूल में, वो सब नहीं समझ पाते कि जो लड़की कहती है, उसकी सिस्टर जो बोलती है ना। और वाटर और थम आ वोर माई सन ग्लासेस यस्टरडे, मैंने क्या है अपने सन ग्लासेस पहने। द फ्रेम्स आर वेरी लार्ज, द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, लेंसेज कहते ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, है ना। और उसकी सिस्टर ने उसको मना किया कि तुम इसको मत पहनो, इसको निकालो जब मेरे से बात कर रहे हो। व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, और मेरी जो ब्राउन आइज है उसकी ब्राउन आइज से क्या कह रही हैं ये उसको पता नहीं चला। तो कुछ लोग होते हैं जिनको हम स्पेशल कहते हैं, है ना। जैसे किसी के हाथों में दिक्कत है तो वो स्पेशल है, या पैर में दिक्कत है वो स्पेशल है, सुन नहीं पाता है तो वो स्पेशल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये लड़की बोल तो नहीं पाती है, लेकिन देख तो पाती है। तो ये जो है बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, लेकिन ये देख पाती है। और देखते ही क्या है, वो आँखों से वो बात कर लेती है, यानी आँखों से अपनी बात समझा लेती है, आँखों से दूसरे की बात समझ लेती है। तो जब उसने माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, वो कह रहा है कि जब मैंने सन ग्लासेस पहने और जो बड़ा फ्रेम था सन और उसमें ब्लैक कलर के लेंसेज थे, तो उसको उतारने के लिए बोला, क्योंकि
अगर अब कोई लेंस ब्लैक कलर के सनग्लासेस पहनेगा तो हम उसकी आंखों में नहीं देख पाएंगे और वो बात क्या कह रहा है वो हमें समझ नहीं आती। व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, तो वो नहीं समझ पा रही थी, इसलिए उसने बोला कि तुम इन लेंसेज को हटाओ। आवर आइज टेल अ लॉट टू स्मॉल चिल्ड्रन, लॉट स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक। अब 1 या 2 साल का जो बच्चा है वो बोल नहीं पाता है, लेकिन तब भी हम उसकी बातें समझ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसके फेस को देखते हैं, फेस की रीडिंग करते हैं कि उसके मतलब कैसा वो खुश है या दुखी है या रो रहा है, क्या हो रहा है, और यार उसकी आंखों के इशारों को हम समझते हैं, उसकी हंसी को हम सब समझते हैं। तो जो फेस है और आइज़ जो हैं इनसे हमें पता लग जाता है। यहाँ पे 2 फेस बनाए गए हैं, एक ये है और एक ये। अब आप देखो इनमें से कौन खुश लग रहा है और कौन दुखी लग रहा है। कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना वो हमसे कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम कुछ देख के ही हम बता पा रहे हैं कि ये बहुत खुश है और ये बहुत दुखी लग रही है। तो ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, है ना, कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अपने आसपास जो छोटे बच्चे हैं, भाई बहन होंगे आपके, उनको आप देखो जो 6-8 महीने के हैं या साल भर के हैं, और वो देखो कि कैसे वो अपनी बात मनवाते हैं, है ना। जब उन्हें दूध चाहिए होता है, जब उन्हें खेलना होता है, तो सारी बातें वो केवल इशारों से ही बताते हैं। You must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make these. But after reading what is written alongside. यहाँ पर ये फेसेस आप देख रहे हैं। अब ये फेस क्या है? ना तो इसमें आईज है ना, आईज भी नहीं है, और ना ही नोज है, और ना ही माउथ है। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, और तो ये फेस कैसे हो सकता है? तो अब हमें क्या करना है कि ये सिचुएशन पढ़नी है। ये कौन है? आफ्ताब। दिस इज आफ्ताब। हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। उसका जो फेवरेट टॉय था वो क्या हो गया? नीचे गिरा और टूट गया। ही इज सैड। अब वो बहुत दुखी है। तो हाउ विल हिज फेस लुक? अब उसका फेस कैसा हमें दिखेगा? अभी वो दुखी है ना, तो उसका जो फेस है उसको हम उसके फेस को देख के बता दें तो उसका फेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये देखो, अब वो चिंता में पड़ गया, आंखें उसकी किस तरीके से हो गई, है ना। तो ये फेस बता रहा है कि आफ्ताब इस समय क्या हो रखा है? दुखी है। तो इस तरह के आप इसकी जो आईज हैं, नोज है, माउथ है, आप अपनी बुक पे ही पेंसिल से इसको बनाओगे। नेक्स्ट, दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे। ये जूली है और उसकी एक सिस्टर हुई है ना, जिसका जन्म कल ही हुआ। बॉर्न जस्ट यस्टरडे। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत खुश है ना। हाउ विल हर फेस लुक? अब उसका फेस कैसे दिखेगा, है ना। अब उस छोटे भाई बहन जब होते हैं, या छोटा भाई को देख, भाई या बहन जो होती है उसको देख के बहुत खुशी होती है। तो अब जूली कैसे खुश दिख रही है? तो आपको ये इस तरीके से जूली का आंखें और मुंह उसका खुला हुआ, आंखें बड़ी बड़ी, है ना, हंसती हुई है। तो ये आपको अपनी बुक में ही बनाना है इस फेस को। नेक्स्ट, दिस इज यामिनीज मदर। ये यामिनी की मम्मी है। टुडे वाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बोटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक। अब वो क्या कर रही थी यामिनी? किचन से जो पिकल, अचार का जो डिब्बा है, बोतल है, उसको निकाल रही थी। उसके हाथ से नीचे गिर गई और टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर फेस। अब उसकी मदर को गुस्सा आ गया, तो अब उसका चेहरा कैसे होगा वो हमें दिखाना है। तो कुछ इस तरीके से जो उसकी मदर है उसका फेस होगा, ये है ना। थोड़ा सा गुस्से में दिख रही है मदर, क्योंकि उसने क्या है, बोतल को तोड़ दिया है, उसके हाथ से बोतल नीचे गिर गई है। आगे हम देखेंगे, दिस इज रेहाना, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। वो डॉग से डरती है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर। अचानक एक डॉग उसके सामने आ गया। अब उसका लुक कैसे होगा? ठीक है, तो ये इस तरीके से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, चेहरा रोने लायक हो गया। तो ये है
इस फेस को आपको अपनी बुक में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बाय लुकिंग एट समवन फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री, है ना। तो हम उसके चेहरे पे देख के बता देते हैं कि वो पर्सन खुश है या दुखी है या गुस्से में है। हैज इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। आपने कुछ गलत कर दिया, है ना, कुछ आपसे टूट गया, है ना, या कुछ चीज़ खो गई, तो आपके जो फेस है वो थोड़ा सा डरा रहता है और आपकी मम्मी या पापा बिना देखे बिना पूछे ही आपको बोल देते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। अब हम डांस करते हैं। जब इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। अब जब डांस करते हैं तो उसमें हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं, फेस का भी प्रयोग करते हैं, तो तब पता लगता है कि अब ये खुश है या क्या बोलना चाह रहा है। दीज आर कॉल्ड मुद्रा एंड भाव, है ना। ये भाव कैसा है या मुद्रा कैसी है, ये डांस के समय हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ मुद्राएं बनी हुई हैं, ठीक है। लुक एट एंड डू दीज मुद्रा, लर्न सम मोर डांस मुद्रा एंड डू देम। तो इन मुद्राओं को क्या कहते हैं, तो यहाँ देखिए, तो जो पहली जो मुद्रा है उसको कहते हैं मुकला मुद्रा। तो मुकला मुद्रा क्या है, ये भरतनाट्यम डांस है और उसकी ये मुद्राएं हैं। तो द गिवन मुद्रा आर रिलेटेड टू द भरतनाट्यम, मीनिंग ऑफ द अबव मुद्रा इज गिवन बिलो। पहली मुद्रा है मुकला मुद्रा, इट मीन्स बड। बड जब फूल खिलने वाला होता है उससे पहले की जो है स्थिति है। इट कैन आल्सो डिनोट अ लिली फ्लावर ईटिंग और नेवल, है ना। तो ये इनको भी डिनोट करता है, लिली फ्लावर हो गया, ईटिंग हो गया। वैसे ये मेनली क्या है, बर्ड है। नेक्स्ट है पद्मोक्ष मुद्रा। तो पद्मोक्ष मुद्रा जो है, इट डिनोट अ सर्कुलर मूवमेंट, है ना, एक सर्कुलर गोलाकार जो मूवमेंट है उसको बताता है। फ्रूट लाइक बेल, बॉल, कुकिंग पॉट, लोटस, एग, मैंगो और स्कैटरिंग ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट ये है मिर्गसीड्स। अब अगर आप इसको देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर का सिर है। तो इट डिनोट द हेड ऑफ डियर, हिरन के सर को दिखा रहा है। लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण को व्हील, कॉस्ट्यूम और ड्रेस। तो ये है मिर्गसीड्स मुद्रा। अगला है मत्स्य मुद्रा। मत्स्य मुद्रा हम कहते हैं मछली। इट डिनोट अ फिश एंड मत्स्य अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है उसको ये दिखा रहा है। तो इन जो मुद्रा हैं इनके बारे में आप अपनी कॉपी में लिखोगे और इन चित्रों को भी बनाओगे। अब लुक एट दिस पिक्चर एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी एंड टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। तो ये जो स्टोरी है, एक पिक्चर जो आपको दिख रही है उसमें आपको बताना है कि हो क्या रहा है। तो हम यहाँ पर देखें, एक गिलहरी है जो खूब खेल रही है यहाँ पे, ठीक। आगे क्या हो रहा है, वो खाना बना रही है। अब एक खाना बनाते बनाते कहीं चली गई। अभी कौवा आया, चूहे आए और ये सब क्या कर रहे हैं, इसके खाने को खाने लगे। तो ये स्टोरी है, आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका इस तरीके से पूरा होता है। तो आपको ये पढ़ना है और जितने इसके अंदर क्वेश्चंस आए हैं वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू।